दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं मसानी के बारे में। मतलब इनको चौराहे तेरहे की देवी माने जाता है और ये शीतला माता के अंडर में आती हैं। जितनी भी शक्तियाँ हैं सारी ये इतनी पावरफुल होती है। जब कोई बोलता है ना मसानी क्रिया कर दी गई है, मतलब मुस्लिम तंत्र भी यहाँ पर फेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इनको जो बलि चढ़ती है वो सुअर की चढ़ती है ना। तो इसलिए और मुस्लिम में हराम माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर किसी की काट नहीं होती। मतलब इतनी पावरफुल है, किसी की औकात नहीं है कि इनका बंधन तोड़ दे या इनको कोई रोक ले। जब तक कि खुद का तपोबल ना हो और उसने कोई साधना सिद्धि नहीं की हो तब तक आप इनको छेड़ नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। इसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। मसानी, जैसे कई फेमस मसानी आपने सुनी होगी, उनका नाम चलता है। जैसे मेलडी माता गुजरात में है, इनका सॉन्ग भी है। गुड़गांव वाली मसानी है, जेवर है, मदानन है, ये सभी मतलब ऐसे करके टोटल 360 लगभग मसानी आती है। ये शीतला माता के अंतर्गत आती है और शीतला माता भी 7 बहनों में से आती है, जो माता पार्वती का ही स्वरूप माना जाता है। इसके साथ ही हम देखें कि जब शीतला माता की बात होती है तो मतलब आपने सुना ही होगा, अपने इधर भी इनको पूजा जाता है। अमूमन जब बोला जाता है ना चिकन पॉक्स हो गए, छोटी माता बड़ी माता, तब इनके ऊपर जल चढ़ाया जाता है या इनका ध्यान और ये आशीर्वाद इनका लिया जाता है। आपको पता ही होगा कि जब बच्चे बीमार होते हैं तो इनकी पूजा की जाती है, क्योंकि ये स्टोरी भी है, स्कंद पुराण की है। और ये माता शीतला का, पार्वती का ही स्वरूप है। जोरासुर जो राक्षस था उसने सभी बच्चों को बीमार कर दिया था, तो ये महामारी फैल गई थी। उसका अंत भी माँ शीतला ने ही करा था। इसी कारण इन्हें ठंडा भोजन दिया जाता है। और इसीलिए माँ के आशीर्वाद के कारण ही बहुत सारे जो मुस्लिम हैं वो पीर बीर बनकर हिंदुओं घर में आज भी पूजे जाते हैं। ये शीतला माता के कारण ही है, क्योंकि इनका ही आशीर्वाद से ये इतने मतलब हिंदू घरों में फले फूले हैं। और ये इतनी पावरफुल होती है कि सभी देवी देवता इनके आगे घुटने टेक देते हैं। शीतला माता के साथ हनुमान जी, बटुक, भैरव, ये वीर सभी होते हैं। तो सोच लीजिए इनकी काट कौन करेगा। इनका तंत्र इतना खतरनाक होता है, मानो किसी ने उतारा दिया है तो ये जहाँ रहती है वो तो चौराहे तिराहे ही है, तो पास से फिर लग जाती है। मतलब आपने, मतलब आपके ऊपर मसानी और आपने मानो एक बार निकाल दिया, आपको रिलीफ हुआ, पर आप घर जा रहे हो, तिराहे चौराहे तो आपके घर के पास का ही है ना, तो वापस से लग जाती है। और इतनी खतरनाक होती है कि जान लेकर ही जाती है। चाहे आप कितने भी बड़े दरबार में चले जाएं या चौकी में चले जाएं, हटना बहुत मुश्किल होता है जब तक कि कोई सच्चा या पावरफुल बंदा आपके सामने ना आ जाए वैसा। और इसके साथ ही क्या होता है कि तिराहे-चुराहे की जो शक्ति होती है ना, वहीं रुक जाती है। तो जब आप दोबारा जाते हैं तो वो आपके साथ हो लेती है। जब तक कि जैसे आपने सुना ही होगा, जैसे बालाजी है, बालाजी के यहाँ जाते हैं बहुत सारे लोग, तो क्या होता है ये लोग रास्ते में उतर जाते हैं जो भी नेगेटिव एनर्जी है। और जब आप उन वहाँ पर जाके पूरा प्रोसेस करके वापस आते हैं तो वो वापस आपके साथ हो लेते हैं। तो जब तक आप वहीं कंटिन्यू रुक कर कुछ महीने या साल जब तक वहाँ आप नहीं रुकेंगे ना, तब तक ये शक्ति आसानी से जाती नहीं, क्योंकि इनका भी ड्यूरेशन होता है। इसीलिए वहाँ पर यदि आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जब मानो आप मेहंदीपुर बालाजी गए और वहाँ पे आपने पूजा प्रोसेस करा अपना और वापस आए और वापस आपके साथ हो लिए, ऐसा अमूमन होता ही है। पर यदि आप चाहते कि नहीं निकल ही जाए वो मेरी बॉडी से, तो फिर आपको वही कुछ साल या कुछ महीने रह के आपको वहाँ पर रहना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें ख़त्म होगी, चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो आपकी बॉडी में। कभी कभी हम देखते हैं कि टेम्पररी 10-15 दिन आराम रहता है और वापस ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए वहीं रुकना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसके साथ ही ये पकड़ में भी नहीं आती है। कभी क्या होता है कि कोई मानो उतार भी देता है तो वो 10-15 दिन नॉर्मल रहता है और वापस से वो शक्तियाँ परेशान करती है। तो समझ में ही नहीं आता है कि कभी कोई बताता है कि भूत है, कभी प्रेत है, कभी जिन्न है, डाकनी शाकनी, ऐसे कुछ भी बता दिया जाता है। मतलब ये पकड़ में ही नहीं आती है। और मसानी जो शक्ति होती है चौराहे तिराहे की देवी, मतलब इनका क्षेत्र पर अधिकार होता है। तो ये भी कई बारे में इनकी कथा कथा प्रचलित है, क्योंकि ये शिव से जुड़ी हुई हैं, स्वाभाविक है, शिव के गण में ये सब आते हैं, इसलिए इनको शिव का आशीर्वाद है। जैसे ये क्षेत्र में आते हैं ये माता शीतला और क्षेत्रपाली, ये और मसानी, फिर इनके अंडर में माता शीतला के अंडर में मसानी और ये चौराहे तिराहे की शक्तियाँ हैं। इसके बाद माँ मसानी के नीचे ये वीरों का और लोक देवता, ये गण, पीर और सोखा बाबा ये सब आते हैं, और उनके नीचे डी बाबा, नगर खेड़ा स्थान देवता ये सब आते हैं। इस प्रकार ये क्रम चलता है। पर ये इतनी पावरफुल होती है
तो इनका जब भी ऐसा प्रोसेस हो तो बहुत सावधानी के साथ वो कोई पावरफुल ही व्यक्ति या जिनके शरीर में आते हैं वो लोग ही इनको हैंडल कर पाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।